हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं, आप लोग बहुत प्रश्न करते हो, फ़ोन करते हो कि सबसे जल्दी योगिनी की सिद्धि होने वाली ऐसी कोई साधना बताओ। देखिए, वैसे तो योगिनी बहुत बड़ी शक्ति होती हैं और ये इनकी साधना में कई वर्ष लग जाते हैं कायदा अगर देखा जाए, लेकिन एक मैं ऐसी साधना आपके लिए लाया हूँ जो 8 दिन में योगिनी की सिद्धि होती है। इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करेंगे? आप लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो, तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फ़र्ज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के अलावा और मैंने कोई दूसरा नंबर अपना नहीं दिया है। मेरा यही नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के अलावा अगर कोई हमारी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ता है, उस नंबर पर अगर आप फ़ोन करते हैं, आपके साथ कोई ठगी होती है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने केवल यही नंबर छोड़ा है अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वही नंबर मैंने बोल के भी बताया है। कमेंट बॉक्स में मेरे अगर कोई नंबर लिखता है फ्रॉड, तो ऐसे फ्रॉडिया लोगों से आप सावधान रहें। कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जिनके पाले हुए लोग, उनके चमचे, उनके चाटुकार हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ते हैं, और कुछ उनसे नहीं बना चैनल भी नहीं चला रहे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग हमारे चैनल पर अपना नंबर छोड़ते हैं अपनी आईडी बदल बदल के। तो ऐसे फ्रॉडिया लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें, और ऐसे फ्रॉडिया लोगों को आप अपने तौर तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप सक्षम हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, भूल इतनी करते हैं कि ऐसे लोगों के नंबर कमेंट में लाइक भी कर देते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम, ये नहीं सोचते आप लोग कि जो कुछ योग्य होगा तो वो दूसरे के चैनल पर नंबर नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपना खुद चैनल बनाएगा, खुद मेहनत करेगा, खुद से सब कुछ करेगा। दूसरे के चैनल पर नंबर कौन छोड़ता है? जो सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा यानी गलत होता है। सबसे बड़ा जो गलत होता है, सबसे बड़ा फ्रॉडिया होता है, सबसे लंबा ठग होता है। और आप ऐसे ठगों के चक्कर में अगर फंसेंगे तो जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता, नहीं तो आप कहें कि आपके चैनल पर यह नंबर पाया था मैंने, मेरी कमेंट बॉक्स में जो नंबर पाया है किसी का, तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं होता। मैं केवल अपना एक नंबर बोल के बताता हूँ, वही नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखता हूँ, उस पर आप कॉल करिए, जो है 9305 63 71 73। ये मेरा नंबर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम, निस्वार्थ दिव्य प्रेम अगर देना चाहते हैं, या आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का स्थान मेरे प्राणों से भी ऊपर है। लेकिन देखो, प्रेम की भी परिभाषाएं मैं बता दूं। प्रेम आजकल ये लोग स्वार्थ से करते हैं। अगर प्रेमी प्रेम का या पति पत्नी प्रेम करते हैं तो शारीरिक संबंध लास्ट उनका होता है प्रेम की, यानी शुरुआत भी और लास्ट भी, बस उससे आगे नहीं। देखिए, जहाँ पर सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम होता है, वहाँ पर कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, सारे रिश्तों से ऊपर होता है सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम। उसमें सारे रिश्ते समा जाते हैं। सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम में सारे रिश्ते समा जाते हैं, सारे रिश्तों से ऊपर है। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे माँ बेटी का माँ बेटा का हो, या पिता पुत्री का पिता पुत्र का हो, A to Z कोई भी रिश्ता हो, सारे रिश्तों से ऊपर है सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम। देखिए, पति पत्नी में
अगर प्रेम रहता है या प्रेमिका में अगर उन पर बुढ़ापा आ जाता है, दोनों में या एक पर भी, तो शारीरिक संबंध बनाने की क्षमताएं उतनी नहीं रहती हैं, तो बुढ़ापे के साथ साथ उनका प्रेम भी बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ छुपा हुआ था। लेकिन जहाँ पर स्वार्थ नहीं होता है वहाँ पर प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा नया रहता है, प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है, सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम। माँ बेटे का भी वही हाल है कि अगर बेटा ने कमा के दिया तो प्रेम है, कमा के नहीं लाया बेटा तो प्रेम नहीं है। या फिर माँ ने पैसा देना बंद कर दिया बेटे को, माँ ने प्रोग्रेस करना बंद कर दी तो माँ नहीं है। आजकल तो प्रेमी यानी प्रेमिका के चक्कर में या पत्नी के चक्कर में माँ को छोड़ देते लोग, अनाथालय में छोड़ आते हैं। कुत्ते को 10 को पाल लेंगे, जलेबी खवा के घुमाएंगे कुत्ते को, कारों पे घुमाएंगे, लेकिन 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। कुत्ते 10 पाल लेंगे, कुत्तों से थोड़ी कल्याण ऐसे हो जाएगा। पति को लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, एक पति की सेवा नहीं कर पाती हैं, कुत्ते 10 पाल लेंगी, कुत्ते 100 की मदद कर देंगी। ऐसे ही पति लोग कुत्ता कुतिया 100 पाल लेंगे, पत्नी एक नहीं पलती है उनसे, पत्नी एक संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सच्चा प्रेम कहाँ से हो गया मेरे भाई बहनों? देखो प्रिय भाई बहनों, कुत्ते भी पालना अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ा नारायण की सेवा हो जाती है नर से, यानी 100 गाय की बराबर एक मनुष्य की सेवा का फल है। ये समझ लो, नर में नारायण है और नारी में नारायणी है। अगर आपने एक मनुष्य की सेवा कर दी, अच्छे मनुष्य की, सही मनुष्य की, जो वास्तव में अच्छा मनुष्य है, तो आपको किसी भी जीव जंतु की सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक स्त्री की सेवा कर दी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो कोई और स्त्री हो, अगर सच्चे मन से पवित्रता से आपने एक स्त्री की अगर सेवा कर दी तो आपको किसी भी जीव जंतु की सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुन लीजिए प्रिय भाई बहनों। लेकिन आप लोग अपनी मनगढ़ंत, अपनी मनमानी करते हो, करते रहो, मेरा क्या जाता है, मेरा तो बताने का कर्तव्य है, मैं बता देता हूँ। तो आज मैं जो साधना लाया हूँ उस विषय पर बात कर लेता हूँ। देखिए, यह साधना किसी भी पर्व से या शुक्रवार से प्रारंभ की जाती है। इसमें दिशा उत्तर या पूरब रहती है और आसन लाल रहेगा, पहनने के वस्त्र लाल या पीले रहेंगे और काले हकीक की माला से इस मंत्र का जाप करना पड़ता है। जाप मात्र 11 या 21 माला करना है। 21 कर लो तो और अच्छी बात, नहीं तो 11 ही कर लो। देसी घी का दीपक जलाना पड़ता है, खोया की मिठाई, पंचमेवा का प्रसाद, लाल फूल की माला, थोड़ा सिंदूर, 16 श्रृंगार, ये सब चढ़ाने पड़ते हैं। इस योगिनी को आप केवल बहन रूप में सिद्ध कर सकते हो और किसी रूप में नहीं, मात्र बहन रूप में। मैंने चंडी योगिनी की साधना दी थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन ये भी चंडी योगिनी का ही प्रयोग है। ये भी साधना चंडी योगिनी की है जो आज मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें मंत्र दूसरा है जो 8 दिन की साधना है। शुक्र से शुरू करो, अगले शुक्र तक कर लो। रोजाना दशांश करो, या साधना पूरी हो जाए तब दशांश करो। दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण कर दो, उसका दशांश मार्जन कर दो, उसका दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दो, या ब्राह्मणों को करा दो, कोई नहीं तो गाय को करा दो। देख लो चंडी योगिनी की कृपा, अदृश्य रहते हुए भी आपकी हर कार्य में सहायता करेंगी और हर प्रकार से आपकी मदद करेंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी और भी मेरे पास बहुत साधनाएं हैं, बहुत साधनाएं हैं इस तरीके की, लेकिन वो प्रत्यक्षीकरण वाली नहीं है, उनसे केवल कामना पूर्ति होती है। मैं आपको बता दूं, एक वैसे तो मेरे प्रियजन, मेरे प्रेमी बहुत हैं, बहुत मेरे प्रिय भाई बहन हैं, आगे भी बहुत और ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन सर्वस्व एक ही हो सकता है। मैं कहता हूँ सर्वस्व किसी को मानो तो आजीवन मानो, फिर चाहे कुछ भी आपको त्याग करना पड़े, चाहे कुछ भी आपको नष्ट करना पड़े अपना, लेकिन जिसको सर्वस्व मान लिया अपने जीवन में, उससे पीछे मत हटना। सच्चा प्रेम अगर करना है तो चाहे वो बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे माता हो, चाहे पुत्री हो, चाहे कोई मित्र हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, यही काम स्त्री या पुरुष दोनों के लिए ये बात है लागू। जिसको सर्वस्व मानते हो आप, कोई मेरा भी सर्वस्व है जिसके लिए मैंने ये साधना शुरू की है।
एक कौन सी साधना शुरू की वो यहाँ पर बताऊंगा नहीं। मैंने भी साधना शुरू की है अपने सर्वस्व के लिए, और मैं उसका संपूर्ण रूप से कल्याण करूंगा। अपने प्राण भी देना पड़े मुझे तो भी मैं हंसते हंसते देके और अपने सर्वस्व का सभी प्रकार से कल्याण करूंगा। ये मेरा संकल्प है और मैंने शपथ भी ली है, मैंने प्रतिज्ञा भी की है। मेरे शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन अपने सर्वस्व का कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा अपने जीते जी। मेरा ऐसा प्रण है। ऐसा प्रण आप करो प्रिय भाई बहनों। आप कहते हो कि मैं उसको पहले बहुत मानता था, वो भी मुझे मानती थी या मानता था, अब उसने मुझे छोड़ दिया। प्रेमी प्रेम कहीं में नहीं, भाई बहनों में भी ऐसा लोग कहते हैं कि मेरी बहन मुझे पहले बहुत मानती थी अब नहीं मानती है। तो देखो, अगला व्यक्ति आपको मानता है या नहीं मानता है, अगर आप उसको मानते हो तो आप अपना प्रेम कम मत होने दो। अगला व्यक्ति आपको क्या मानता है उस पर आप विचार भी ना करो। अगर आप जिसको सर्वस्व मानते हो, चाहे वो प्राण ही फिर लेने को तैयार हो जाए। जिसको सर्वस्व एक बार मान लिया तो मान लिया। निर्णय एक बार मैं लेता हूँ, 1000 बार नहीं। मैं बार बार निर्णय नहीं लेता हूँ, मेरा निर्णय अटल है। इसी तरीके से प्रिय भाई बहनों, आप अपना निर्णय अटल रखो। आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, और देखना भी पड़े तो भगवान के यहाँ तो फिर आपके साथ अच्छा ही होगा। आपने अगर अपने सर्वस्व के लिए कुछ कर दिया तो आपको कोई पाप तो नहीं लगेगा ना। पुण्य मिले या ना मिले उसकी मुझे अब एक इच्छा भी नहीं है। मैं अपने सर्वस्व के लिए करने के लिए सब कुछ तैयार हूँ, तो उसके लिए मुझे न तो पुण्य की इच्छा है, न यश की, न मान की, न सम्मान की, न प्राणों की, किसी की परवाह नहीं। बस मेरा सर्वस्व सुखी रहे, कल्याण हो और सभी प्रकार से सुखों से संपन्न हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ और ऐसी चेष्टा भी करता हूँ, ऐसी साधनाएं भी करता हूँ। इसी तरीके से आप करो। अगर आप वास्तव में सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, दिव्य प्रेम अपने हृदय में रखते हो तो, और नहीं तो भैया फिराड़ तो दुनिया कर रही है, क्या फर्क पड़ता। तो जो योगिनी हैं, ये चंड योगिनी हैं, बहन स्वरूपा, ये प्रकट भी होती हैं, लेकिन 8 दिन में प्रकट तो नहीं होती हैं। हो सकता सपने में दर्शन दे दें, या प्रकाश रूप में, ज्योति स्वरूप में दे दें, या फिर दर्शन ना भी दें। लेकिन 8 दिन में ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपकी साधना करने से आपको हर कार्य में सफलता देंगी, या आप जिसके लिए करोगे उसको सफलता देंगी। जैसे मैंने अपने सर्वस्व के लिए की है शुरू, और पूरी करूँगा। अगर जीवन बचेगा तो पूरी करूँगा, जीवन समाप्त हो जाए बीच में तो कोई बात नहीं। जीवन से भी मैं मोह नहीं करता हूँ। मोह अगर मैं करता हूँ तो सर्वस्व से करता हूँ बस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।